युवाओं को आप प्रेरित करते हुए संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बहुत प्रभावित लगते हैं इस भजन से। देखिए, जीवन मन का ही खेल है। श्वास और मन, जीवन में श्वास का भी बड़ा महत्व है। कब कौन सी श्वास चलनी चाहिए, कौन सी श्वास में क्या करना चाहिए। एक तो आदमी को श्वास के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, और दूसरा खेल ही मन का है। ये मन, वैसे तो मन के 7 स्तर होते हैं, और कहा यह जाता है कि जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है उसके अंदर आप जब से इस सांसारिक जगत में आए हैं, क्या क्या आप रहे हैं, सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का सब समझ लीजिए कि उसी में फीड है। इसी को आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी कुंडली जागृत कर लेते हैं, फिर वो पुरानी बातें बताते हैं, और इसीलिए आप देखते होंगे कि पुरानी बातें तो सब बताते हैं, लेकिन भविष्य केवल ज्योतिष बताता है। तो ज्योतिष प्रमाणिक है कि नहीं, इस पर बहस चल रही है। तो मन के 7 स्तर होते हैं। बच्चों को 7 के बताने में आवश्यकता नहीं है, लेकिन चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन जब कोई संकल्प करता है तो अचेतन मन आकर के धक्का मारने का काम करता है, यानी डिस्टर्ब करने का काम करता है। और अगर आपने उसको धक्का मार दिया, यानी उसको नकार दिया, तो अचेतन मन फिर आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और इसलिए मैं अपने बच्चों को समझाता हूं कि देखो, जिंदगी का खेल जो वो मन से है, और हाँ से और ना से है। हाँ अगर कर लिया, आपने किसी चुनौती को स्वीकार कर लिया, तो आप उसको पूरा करने में जुट जाते हैं। और अगर ना आपने कर दिया तो आप बहाना बनाने लगते हैं। तो राजन महाराज की भजन है, एक दिन मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा कि इसके बाद तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें तो सब कुछ छिपा हुआ है। और हमारे संतों को सुनिए, चाहे ऋतेश्वर महाराज को सुनिए, चाहे एक कौन विद्यासागर जी है उनको सुनिए, ओशो को पढ़िए, किसी भी संत को आप सुनेंगे तो सब मन का खेल है। और उसमें सबसे आसान व्याख्या जो है राजन जी ने की है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आप बहुत अच्छा गाते हैं, गुनगुना के सुना दीजिए। हो गया, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इतना ही खेल है। आप रियाज किए होते तो भजन गायक अनूप जलोटा को भी पीछे हम तो शौक से गाते थे, बाथरूम सिंगर हैं। शौक से गाते थे, खेत वोत पर जब जाते थे टहलने तो मस्ती में गाते थे। है। पुराने गाने मस्ती में गाते थे। और इसीलिए आज भी मैं पुराने गीतों को सुनाता हूँ, और बच्चों से कहता हूँ सुनना हो तो पुराने गीत सुनो, देखो कितना आनंद आता है। समझौता गमों से कर ले, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। अब ये गाना अगर लोग ठीक से सुन ले तो आत्महत्या नहीं करेंगे। आज IAS आत्महत्या कर रहा है, IPS, कहने का मतलब कि असफल व्यक्ति आत्महत्या करे तो समझ में आता है सफल व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। तो जो आत्महत्या करने की इच्छा जिनकी हो रही है वो ये गाना सुन ले, आत्महत्या नहीं करेंगे। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा,
जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल बनता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। तो ये जो आत्महत्या कर रहे हैं ये केवल किताबी ज्ञान, ये सांसारिक जगत में फंसे हुए हैं। इनको इतिहास भूगोल पढ़ना चाहिए। राम 14 बरस वनवास गए, पांडवों ने अज्ञातवास काटा, इनको पढ़ना चाहिए। IAS, डॉक्टर, हाँ, इंजीनियर। सफल व्यक्ति, देखिए सफल व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। ये देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसीलिए मैं एक कथा करवा रहा हूँ। रितेश्वर महाराज की जो कथा मैं करा रहा हूँ, मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि मन पर भी बहुत व्याख्यान देते हैं। और उनका भी ये सवाल है कि असफल व्यक्ति आत्महत्या करता है तो करे समझ में आता है ये सफल व्यक्ति क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उनको जीवन कैसे जिया जाए नहीं मालूम है। उन्होंने सब पढ़ाई कर ली लेकिन जीवन की कला नहीं समझ पाए, जीवन कैसे जिया जाए। अब उनको पढ़ना चाहिए। बलि विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बलि विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बाल गए बल रूप गए जकरे कखरी दसकंद समाना। धरा के प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। तो जो भी परिस्थितियां हैं उसका सामना करिए। ये कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं, आत्महत्या करके आप कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं। यही आप हमारे बच्चों को सिखलाना चाहते हैं। और इसलिए पुराने गीत, इससे कम से कम मुझको बहुत संतोष होता है।